मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन बुधवार। मैं आपको दिन बताना रोज़ भूल जाती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि इस समय मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मेरे पास दिमाग कम होने लगा है, तो मैं भूल जाती हूँ दिन, तो माफ़ करिएगा। और अभी अभी मैं आई हूँ फूलमती माता से। हमारे यहाँ की फूलमती माता बहुत प्रसिद्ध देवी हैं, जो कि अपने आप बरगद के पेड़ से निकली हुई हैं। उनकी कोई स्थापना नहीं हुई है, उनको कहीं से लाया नहीं गया है, वो बरगद के पेड़ से ही निकली हैं। वो हमारे बुजुर्गों का ही ज़मीन था, जहाँ पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, हमारे बब्बा परबब्बा के। और तो आज भी वो हमारे परिवार के ही नाम पे है वो ज़मीन। तो वहाँ पे बरगद का बहुत बड़ा विशाल दरख्त था, उसी में से फूलमती माता। और अभी बहुत पुरानी बातें भी नहीं हैं, ये हमारे मतलब बब्बा कहा जाए, बब्बा के ही ज़माने की बातें हैं। तो उन्हीं के ज़माने से वो निकली हुई हैं। और उनको जो नामदेव परिवार है, नामदेव की फैमिली, तो उन्हीं लोग पूजा करते हैं, उन्हीं से वो अपनी पूजा कराती हैं। वहाँ कोई दूसरी जाति का पंडा नहीं बैठ सकता है, उनकी इच्छा है कि वो ही पूजा करें। तो उनकी भी तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई है पूजा की, और हम शायद ऐसे हम लोगों की भी तीसरी पीढ़ी होगी, हमारे बाबा लोगों की, जो हमारे खेत से आई हैं माता रानी। तो मैं तो पहले पैदल जाया करती थी, यहाँ से 3.5 किलोमीटर के लगभग है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के 3 बजे उठ जाती थी, नहाती धोती थी। बच्चे छोटे थे तो उनके स्कूल का टाइम हो जाता था लौटते लौटते, तो मैं 4 बजे सुबह ही निकल जाया करती थी। उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई घर था ना कुछ था, सिर्फ जंगल था। और माता मेरे को इतनी शक्ति देती थी कि मैं पैदल चली जाती थी रात के अंधेले में। वहाँ स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, अब तो इतने घर हो गए हैं कि शहर जैसे बस गया है। जैसे शहडोल में पांडव नगर बसा था नया नया, उसी तरह अब उस तरफ फूलमती रोड में बस रहा है। तो मैं फूलमती माता जाती थी और आके नवान्न पारायण भी करती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी, उनको ट्यूशन, उनकी परीक्षाएं जो भी होती थी सब हैंडल करती थी। और फूलमती माता की कृपा से मैं इतनी दूर दंडवत करके ज़मीन पे लेटते हुए, और इतने दूर तक माता मेरे को बुलाई थी और मैं गई थी। इसी नवरात्रि में, ये जो इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं, हाँ, इसी नवरात्रि पे मैं गई थी फूलमती माता, जो कि मैं ढाई बजे नहीं 2 बजने को 10 मिनट बाकी थे जब मैं घर से निकली थी, और 5:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी। और मेरे साथ कम से कम जनता तो 100-150 जनता रही होगी उतनी रात में ही। और इसी से मेरे को शक्ति मिलती थी, उनके जयकारे से। और ये ढोल बजते थे और उनके जयकारे, जो लोग जयकारे बोलते थे, उसी जयकारे से मेरे अंदर शक्ति उत्पन्न होती थी। मैं तो मानती हूँ कि माता सही में है, मगर आप देखने की नज़र होनी चाहिए, सोचने की नज़र होनी चाहिए कि है कि नहीं है, मगर हैं। मगर इस समय माता मेरे दिमाग को कुछ अलग कर दी हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और फिर हुआ यूँ कि मेरे देवर की डेथ हो गई इस नवरात्रि में, उस तरफ वाली जो चैत्र में आती है, तो तीज को। तो वहीं से फिर मेरे मतलब माँ के और मेरे बीच में थोड़ा सा फासला आ गया। बहुत दिनों तक मैं व्रत भी नहीं करी, अब तो करने लगी हूँ। वो 3 दिन वाला बैठकी, पंचमी और अष्टमी। पहले मैं व्रत नहीं करती थी, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ लोगों का कहना था, कुछ मेरा भी मानना था, ऐसे करके मैं नहीं कर पाई व्रत। तो और माता रानी सचमुच की हैं। अभी इस समय सामूहिक रूप से क्या किया गया है कि मंदिर को, पुरानी मंदिर को तोड़ा के और नई मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि 2 साल से ऊपर का ही हो गया होगा मामला। मैं थोड़ा तुतलाने लगी तो इग्नोर करिएगा उसको। तो 2 साल से ऊपर का ही मामला हुआ होगा। अभी काम चल रहा है, अभी शुरू है, अभी पता नहीं कितने समय लग जाएंगे। हमारे तो मन में ही रह गया, हम कुछ नहीं कर पाए, माँ हमको किसी काबिल छोड़ी ही नहीं, तो क्या कर सकती हूँ मैं। और आगे का देखते हैं, वो भी माँ की इच्छा ही होगी, जो कराना होगा तो माँ अपने हाथों से कराएगी। हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ माँ का ही है। तो
अभी इतना कुछ मैं फूलमती माता के बारे में बता चुकी हूँ, और आप चलिएगा तो फिर वहाँ का दिखाऊंगी। अभी तो बहुत कायदे से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि कोई कैमरा मैन ज़रूर साथ में होना चाहिए। वीडियो भी बनाना, पूजा भी करनी, घर भी आना, इतनी जल्दी मची रहती है। जिसके साथ जाओ, जो हमारे साथी हैं, महोदय जी हैं जो हस्बैंड साहब, वो तो उनको इतनी जल्दी पड़ी रहती है, इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि वो कुछ करने ही नहीं देते हैं। उनको सब बेकार लगता है, सपोर्टिंग तो कुछ है नहीं, और ऊपर से कहेंगे कि अरे वीडियो बनाने लगी, वो लेट हो रहा है, वो फलाना, दुकान में कोई नहीं है, चलो भैया चलते हैं। तो मैं इस जल्दीबाजी में, इस भड़बड़ाहट में वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड। और मेरा हाथ पैर अब नहीं चलता, कुछ कम चलता है, तो मैं इसलिए पैदल नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं, 13 साल मैं कंटिन्यू देवी माता की पूजा करी हूँ, तो सबसे पहले ही करी हूँ, क्योंकि पंडा बाबा के बाद उतनी रात में कोई जाता नहीं था। वो भी मेरी एक मजबूरी हुआ करती थी कि मेरे को अपने टाइम को सेट करना होता था, इसलिए मैं जल्दी से चली जाती थी कि माँ भी ना छूटे और मेरा काम भी हो जाए। और फिर मैं धूप में, बहुत कोई भी नहीं चल पाता जो व्रत करता है, तो धूप हो जाती थी, इसलिए वो तो मैं अपने लिए ही जाती थी, माँ के लिए नहीं जाती थी। पर हो गया। देखिएगा, जो कुछ भी है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सही बोलती हैं कि झूठ बोलती हैं, क्योंकि इस वीडियो को मेरे इलाके के भी लोग देखते हैं और बाहर के भी देखते हैं। तो जो देखेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे, बाहर के तो ज़रूर कमेंट्स करके पूछेंगे, मगर मेरे इलाके के लोग का भी नहीं पूछेंगे। तो कोई बात नहीं है, चलिए चलते हैं। वीडियो तो बनाती हूँ, आप लोग देखें और या ना देखें। तो हम लोग जा रहे हैं फूलमती माता के दर्शन के लिए। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, और मेरे को समय नहीं मिला, जो कि मैं रोज़ जाया करती थी, मगर इस समय नहीं जा पाती हूँ पैर दर्द के कारण। तो आज जा रही हूँ फूलमती माता। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए और दर्शन करिएगा। चलिए अब माता रानी की पूजा करने के लिए चलते हैं। और गेट टूट गया है, पहले बहुत बड़ा सा गेट लगा था, अब टूट गया है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये है यज्ञशाला। ये यहाँ पे चैत्र मास में नवरात्रि में हमेशा यज्ञ होता है, तो परमानेंट बना दिया गया है ये यज्ञशाला। और इधर हनुमान जी की मंदिर है, देवी माता के जो है तो बाएं साइड में। और इधर से जाते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने सालों से हमारे भागवत शुरू हुई है, और कितने सालों तक चलेगी। और ये देखिए यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर टूट गई है पूरी, पुरानी देवी। आओ गुड़िया के अम्मा, जय माता। यही यज्ञशाला है जो पीछे आगे से, जय माता, जय शारदा माता, जय काली माता। आसु मूर्ति नहीं बैठा है यहाँ, बक्सा बना हुआ है बहुत अच्छा। और अच्छा मंदिर है फूलमती माता की, जो कि गुफा टाइप में बनाई जा रही। गुफा टाइप यानी कि जैसे कि घुस के, उतर के और घुस के जाना पड़ेगा, लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो इस टाइप का। और ये देखिए बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ को चीर के माँ निकली थी, तो बरगद का पेड़ शायद अब काट दिया गया है, अभी तक नहीं काटा गया था। और ये करिए मेरी फूलमती माता के दर्शन। ये छोटी सी फूलमती माता है, बहुत बड़ी सी मूर्ति नहीं है, एक इधर है। पीछे जो बरगद का पेड़ था, ये पूरी बरगद के पेड़ को काट के निकली हुई थी, तो वो पेड़ जो है तो बिल्कुल इनसे टच था, तो पेड़ को निकाल दिया गया है। अब मंदिर बना रहे हैं, और मंदिर से जो पीछे लगा हुआ बरगद दिखा है आपको, वो बरगद अभी है, वो नहीं काटा गया है, और ऊपर चला गया है, उसके ऊपर छत डाल दी। इतना बड़ा संयोग है कि ये बरगद के पेड़ से निकली हुई माता है, तो बताइए इनमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है ना। इनको कौन गढ़ा होगा, कैसे बनी होंगी, आई होंगी। ये देखिए यही परिवार है, ये पप्पू नामदेव हैं, ये तीसरी पीढ़ी है। ये जो अभी पंडा बने हुए हैं, तो ये पप्पू नामदेव ही पूजा कराते हैं। इनके बब्बा कराते थे, इनके पिताजी कराते थे, जो अभी नहीं हैं, और ये अब पप्पू कराते हैं। और इन्हीं की फैमिली को मिला है ये अधिकार पूजा करने का।
अब हम लोग की पूजा वूजा सारी समाप्त हो चुकी है। शायद मेरे से गलती भी हुई है क्योंकि जो शनि देव महाराज हैं तो हम वहाँ की पूजा नहीं वो मंदिर में नहीं दिखा पाई शनि देव की, और इधर हनुमान जी की मंदिर नहीं दिखा पाई, तो आपको उनके दर्शन जरूर कराऊंगी। तो अभी अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कोई जल्दी आ गई, फ़ोन आ गया है तो ये जाने की जल्दी कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमारी हो गई है पूजा और अभी इनको दुकान जाना है, कोई आ गया है इनकी दुकान में। तो हनुमान जी की मंदिर आपको मैं नहीं दिखा पाई, उनके दर्शन नहीं करा पाई, तो अगले दिन कराऊंगी। शायद भगवान चाहे तो मेरे फिर से बुलाएं। हम निकल गए, वो आ गई हैं, जो ये पप्पू हैं उनकी मम्मी हैं, बहुत अच्छी थी, हमारे घर के पास ही रहने वाली उन्हीं के पास की रहने वाली हैं। और ये जा पीछे पीछे आ रही हैं, ये बहुत मानती हैं। मैं जाती दुकानें लगाए हुए हैं बहुत अच्छी, कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, हर चीज़ मिलती है, भले दूर है मगर सारे सामान मिल जाते हैं। मंदिर है तो देवी माता के चढ़ावे के सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं। और ये हैं उन्हीं के भाई जो पप्पू हैं, उन्हीं के चाचा के लड़के, तो ये लोग भी अपना दुकान लगाए हैं, इन्हीं के परिवार के जो दुकान लगाते हैं। तो पहले तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगती थी, अब इस समय पर पता नहीं क्या हो गया है, कुछ कम सा हो गया है भक्ति का माहौल, दुकानें ही लगी हुई हैं। और इस जो चैत्र वाला होता है उसमें यज्ञ होता है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ अपने घर, हो गई है हमारी पूजा। और ये आज इतनी बड़ी दुर्घटना कर दी है, ये केला का पूरा पेड़ गिरा के रख दिया। मैं क्या कही कि थोड़ा सा गड्ढा बनाना है, जो केले ख़राब हो गए उनको निकालना है, तो सारे केलों को निकाल के फेंक दिए। ये दुलारी है, अब इसको क्या सज़ा देनी है अब आप लोग बताएं। तो मैं इसको जो सज़ा आप बताएंगे मैं वही दूंगी, क्योंकि ये मेरे सारे केले बर्बाद कर दिए। ये देखिए मेरा छोटू सा वेल का पेड़, इसमें तो फ्रेंड ये वीडियो है कल यानी 27 तारीख की, जो हमारे यहाँ जयश्री नगर में इलेक्शन था उसकी वोटिंग थी। तो ये 9 नंबर का बूथ है जहाँ हम लोग गए थे वोट डालने। तो ये सीमा अपना प्रूफ दे रही है कि मैं वोट डाल के आई हूँ, और मैं भी डाली हूँ, पर मेरा कोई प्रूफ नहीं है मेरा भी प्रूफ है, मेरी भी वीडियो है, तो देखिएगा। ये लड़के बैठे हैं इतनी तेज़ धूप में, बेचारे मेहनत करते हैं, एजेंट हैं ये बाहर बैठ के सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता, मैं नहीं जान पाऊँगी। और ये हमारे लिए कुर्सी खाली कर दिए हैं, बोलते हैं आप लोग भी धूप में थोड़ा सा तप के देखिए कि कैसा लगता है यहाँ पे बैठ। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए हैं और ये अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि देखिए आंटी हम वोट डाल चुके हैं। तो मैं कही ठीक है बेटा, ठीक डाले हो। और इधर देखिए हमारी भ्रष्ट नगर पालिका, जो जयश्री की नगर पालिका है, तो उसका काम यहाँ वार्ड में, तो मैं कुछ बोलने वाली थी मगर अभी नहीं बोली हूँ, आगे चल के बोलूँगी। और ये देखिए हम लोग भी वोट डाल लिए हैं और हम यहाँ धूप में तब भी चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं 11 नंबर बूथ पे। ये है 11 नंबर का बूथ, है मेरे चाचा ससुर जी, और हो गया कोई बात नहीं, इनका नाम नहीं बताऊँगी। और ये हैं आम आदमी के बहुत ही सक्सेसफुल कैंडिडेट। और इधर देखिए ये बैठे हैं सब अपना अपना सिर छिपा रहे हैं धूप में, ये अपना वोट दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाल लिया, प्रूफ दिखा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आप लोग वोट डालिए। और ये है 11 नंबर का बूथ, यहाँ पे मेरे देवर खड़े हैं 11 नंबर वार्ड से, तो उन्हीं की वोटिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ हम लोग काफ़ी टाइम दिए, कम से कम 6-7 घंटे तो ज़रूर मैं बैठी यहीं पे धूप में, और मेहनत बहुत सारे बच्चों ने किया। और देखिए अब क्या होता है आगे चल के। कैंडिडेट हैं यहाँ चुनाव के में, तो उन्हीं के सभी घर वाले यहाँ पे भीड़ लगाए हैं, हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हैं कल्लू शुक्ला जी, तो ये भी इनकी भाभी भी खड़ी हैं, तो ये सभी यहीं पे हैं। हाँ, तो क्या है आपके चुनाव का हाल? 383 वोट पा रहे हैं, 384 383 मेरा है। हाँ,
हो गया। एक संजीव शर्मा नहीं 383 दे रहे हैं। जनता जनार्दन का जो है, हाँ, तेज तेज बोली हमारे जनता फिर। जनार्दन का समर्थन मिल रहा है, अच्छा, मिल गया है। मिल रहा है। तो आप मतलब केजरीवाल का मान बढ़ा के रहेंगे। बिल्कुल 101%। बहुत अच्छी बात है, चलिए। प्रयास तो यही है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। और फिर जीत के क्या करेंगे आप? बस वार्डों में झाड़ू लगाऊंगा। और ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सभी के चेहरे पे घबराहट थी मगर इनके चेहरे पे नहीं थी। और इनके वार्ड में जो 384 वोटर थे, तो ये बोलते हैं, इनका कहना है कि 383 वोट जो मुझे मिलेंगे और एक वोट नहीं मिलेगा, उस कैंडिडेट का मैं नाम नहीं लूँगी कि कौन नहीं देने वाला है इनको। और बड़े अच्छे तरीके से, सरल तरीके से खड़े थे, घूमते थे, हंसते थे, सभी से बातें करते थे और इनको कोई घबराहट